हमारे बॉडी में जो भी बीमारियां हैं उसका कारण है कि कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा ट्यूमर होगा, कोई स्टोन होगा, कोई ब्लॉकेज होगा, कुछ चीज़ें अटक गई होंगी। वो ट्यूमर जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे आपको तकलीफ बड़ी होगी, यानी कि बीमारी बड़ी हो रही है। वो ट्यूमर जैसे जैसे फैलेगा यानी कि बीमारी बड़ी हो रही है। वो स्टोन जैसे जैसे बड़ा होगा बीमारी बड़ी हो रही है। वो ब्लॉकेज जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो आपको तकलीफ बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है। यही ना, सिंपल बात याद रखिए कि बॉडी स्टोन, ट्यूमर, सिस्ट ये बनाता कब है? उस खाने से जो सनसेट के बाद खाते हैं, तभी वही इकट्ठा होता है। जो चीज सनसेट के बाद हमने खाया, रात के 10 बजे खाया, 12 बजे खाया, वही इकट्ठा होता है। वो इकट्ठा एक्युमुलेट होता जाता है, दैट बिकम्स ए डिजीज। तो हमें क्या करना है? सनसेट के बाद खाना ही नहीं है, हद से 6 बजे 7 बजे तो एक्युमुलेट होएगा ही नहीं। और जो रहा एक्युमुलेशन, जो चीज़ ऑलरेडी एक्युमुलेटेड है, कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, कोई फाइब्रॉइड है, कोई तो इस तरह के जो आउटग्रोथ है, जब आप सनसेट के बाद नहीं खाएंगे तो बॉडी तब उसको डिसॉल्व करती है, उसी के अंदर से न्यूट्रिशन निकाल के सप्लाई करती है। इसे मेडिकली बोलते हैं ऑटोफेजी, कि बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप तो खाना खा नहीं रहे हैं। तो बॉडी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? उस ट्यूमर से मिलेगा, उस स्टोन से मिलेगा, उस ब्लॉकेज से मिलेगा। ट्यूमर अगर लेते हैं, उस ट्यूमर को अगर माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे आप, उसके अंदर कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, यानी कि वो स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाना है पूरा, राइट? वो खजाना एक तरह से। लेकिन बॉडी ये खजाना तभी यूज करेगी जब आप नहीं खा रहे होंगे सनसेट के बाद। तो एक तो नया कुछ एक्युमुलेट नहीं होगा, दूसरा जो ऑलरेडी है वो बॉडी उसको तोड़ेगी, जिसे कहते हैं ऑटोफेजी, राइट? तो इस तरह से सिर्फ पहली दवाई टाइम एज मेडिसिन, जो हमेशा काम करती है, हर बीमारी में काम करती है। अगर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर इसे कोई कर ले तो, यहाँ तो कर ही रहे हैं, राइट? तो दैट इज़ द फर्स्ट मेडिसिन, टाइम एज मेडिसिन, जो आपको ऑलरेडी दिया जा रहा है। मीन्स टुडे यू हैड द ब्रेकफास्ट आफ्टर 9 एंड यू विल हैव द डिनर बिफोर 7, राइट? 7 बजे तक। लिखिए सवाल। आपके दिमाग में जाहिर सी बात है बहुत सवाल आ रहे होंगे, लिख लीजिए उसको, राइट? क्योंकि आपका सवाल एक लाइन का होगा, लेकिन उसका जवाब मैं डिटेल में देना चाहूँगा, है ना? जितने भी, मुझे आइडिया है कि बहुत सारे सवाल होंगे, इसीलिए इसका डिटेल ट्रेनिंग एक्सरसाइज वो कल हम करेंगे। उसमें एक एक छोटी छोटी बातों का जवाब मिलेगा, फिर भी आप सवाल लिखिए, आई विल टेक इट, राइट? दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं, फूड एज मेडिसिन। अगर टाइम एज मेडिसिन के साथ फूड एज मेडिसिन जोड़ दें तो स्पीड ऑफ रिकवरी और तेज हो जाती है, कई गुना हो जाती है। अभी तो मैं सिर्फ टाइम बता रहा था कि भाई इसके बीच में खाओ, मैंने ये नहीं बोला कि भाई ये खाओ या वो मत खाओ, इतना खाओ उतना मत खाओ, राइट? टाइम एज मेडिसिन अकेले में अपने आप में बहुत बड़ा आपके बॉडी में बदलाव लाएगा, लेकिन साथ में फूड एज मेडिसिन अगर जोड़ दें तो वो बदलाव की स्पीड और तेज हो जाती है। जोड़ना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि आपको मुझे 3 दिन के अंदर ही रिजल्ट देना है। 3 दिन की जगह 30 दिन के अंदर रिजल्ट देना होता तो टाइम एज मेडिसिन, 1 मेडिसिन इज इनफ, राइट? लेकिन यहाँ तो आप 3 दिन तक है, बाकी तो घर पे ही करेंगे। 3 दिन के बाद तीसरे दिन जब आप घर जाएंगे, जाने से पहले आप सबको हम एक सर्केडियन चार्ट बना के देंगे, सबका अलग अलग होगा। उसमें सुबह से शाम तक का आपका पूरा एक एक चीज़ लिखा जाएगा, आपको समझाया जाएगा, जो आपको घर पे करना है। और उसके बाद 1 हफ्ते बाद, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, अगले सैटरडे को दोबारा मिलेंगे जूम पे। पहले तो हम ये देखेंगे 3 दिन में क्या बदलाव आया भाई, फिर ये देखेंगे 1 हफ्ते बाद क्या आया, और 1 महीने तक हम फॉलोअप करेंगे कि अब क्या आया। हर दिन एक कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा, ये आप देखेंगे, नोट करेंगे, क्योंकि हम टाइम एज मेडिसिन के साथ फूड एज मेडिसिन भी जोड़ रहे हैं। इसमें फूड में हम जो जोड़ रहे हैं, जो जोड़ दिया है, दैट इज़ कॉल्ड DIP डाइट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ आने से पहले जिनको DIP डाइट का अंदाज़ा था पहले से? मैनी ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, है ना? ठीक है। तो पिछले मोर देन अ डेकेड जब से मैं DIP डाइट लोगों में प्रचार कर रहा हूँ, आप में से कई लोग हाथ रेज ही कर रहे हैं, तो आपने देखा भी होगा फ़ायदा होता है। तो DIP डाइट को जोड़ना है। क्या है DIP डाइट, कैसे जोड़ना है, उस पर मैं थोड़ा बात करता हूँ। DIP डाइट आज से करीब 12-14 साल पहले, ये मेरी 14 साल पुरानी किताब है, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज़। इस लिंक से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं इसको।
हमने DIP डाइट मैंने बनाया था डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, और मैंने ये देखा कि DIP डाइट में जब पेशेंट रहते हैं तो 3 दिन के अंदर उनका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होने लगता है या हो जाता है, दवाइयाँ छूट जाती हैं, इंसुलिन छूट जाती है, फिर उनको कंटिन्यू करना पड़ता है। लेकिन जब डायबिटीज़ के पेशेंट जब इनको लेने लगे DIP डाइट को, तो वो हमने देखा कि 3-4 दिन में उनका BP भी नॉर्मल हो गया, 1 हफ्ते के अंदर उनका वेट काफ़ी नीचे आ गया, 1 महीने के अंदर उनके बॉडी के सिम्टम्स सारे गायब हो गए, 2-3 महीने में उनका आँखों की रोशनी ठीक हो गई, चश्मा छूट गया। फिर इस पर कई देशों में क्लिनिकल ट्रायल अपने आप ही होने लगे। भारत सरकार ने इस पर क्लिनिकल ट्रायल किया, 2 साल का क्लिनिकल ट्रायल, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है भी, और उसमें ये पाया कि हड्डियों की बीमारी में, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में DIP डाइट से बड़ी तेज़ी से फ़ायदा होता है। नेपाल सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने 7 दिन का ट्रायल किया कि अगर 7 दिन तक कोई DIP डाइट पे रहते हैं तो क्या फ़ायदा होता है। इन्होंने 3 ही चीज़ देखे, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर एंड मोटापा, तीनों में फ़ायदा होता है, इनका ये लेटर है। मलेशिया में ट्रायल हुआ लेकिन किडनी पेशेंट पे, अगर किडनी पेशेंट DIP डाइट पे रहते हैं तो क्या होता है, 25 दिन के लिए रहेंगे तो क्या होता है, तो इन्होंने देखा कि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। बोलने का मतलब ये कि DIP डाइट पे अलग अलग देशों में अलग अलग बीमारियों पे ट्रायल हुए, उसके कुछ नमूने मैं दिखा रहा हूँ, और उसमें देखा गया यूनिफॉर्मली सब पेशेंट को फ़ायदा हुआ, किसी को बहुत जल्दी, किसी को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन फ़ायदा हुआ, राइट। तो खैर DIP डाइट, टाइम एज मेडिसिन के साथ फूड एज मेडिसिन आपको जोड़ना है। DIP डाइट में करना क्या होगा, जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 ब्रेकफास्ट, 12 बजे तक आपको सिर्फ फल पे रहना है। 3 से 4 तरह के फल ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। कौन से वाले फल लेना है, जो फल आपको पसंद हो, जो फल आपको मिल जाए, जो फल आप खा पाएँ, केला, सेब, संतरा, पपीता, तरबूज, खरबूज, आम, अंगूर, जो फल मिल जाए, जो फल पसंद हो। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ऑलरेडी, तो आपको वो फल ज़रूर लेना है जो बहुत ज़्यादा मीठा हो। आम लेना है, चीकू लेना है, अंगूर लेना है। जितना ज़्यादा मीठा फल खाएंगे उतनी जल्दी आपका ब्लड शुगर की दिक्कत चली जाएगी। आपको मेरी ये बात शॉकिंग लग रही होगी कुछ लोगों को, है ना, अपोजिट है। यहाँ पे यही इम्पॉर्टेंट बात है। आप में से कई लोग सोच भी रहे होंगे, मुझे बोलते भी हैं कि मैं तो 15 साल से आम नहीं खाता, डॉक्टर ने मना किया डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं खाना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि 15 साल से आम नहीं खा रहे हैं या मीठा फल नहीं खा रहे तो क्या डायबिटीज़ ठीक हो गई क्या? फिर तो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए था उनकी सारी बात मान के। जिस चीज़ से डायबिटीज़ ठीक होती है उन्हीं चीज़ों को बंद कर दिया। फिर आप सोचते हैं कि मेरी डायबिटीज़ ठीक क्यों नहीं हो रही। हमारे पास जब 72 आवर कैंप में पेशेंट आते हैं, अभी भी तो सुबह आपने फल खाया ना, अभी आम का सीज़न है नहीं इसलिए आम नहीं था इसमें, लेकिन आम के सीज़न में हम आम ही देते हैं पेशेंट को। पेशेंट सोचते हैं कि एक तो मैं इंसुलिन डिपेंडेंट, ऊपर से आम दे रहे हैं, और इंसुलिन के लिए भी मना कर दिया। लेकिन जब 2 घंटे बाद ब्लड शुगर चेक करते हैं तो हैरान हो जाते हैं, ये क्या हुआ, ब्लड शुगर भी नीचे आ गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा, फ्रूट के अंदर जो शुगर होता है उसे कहते हैं फ्रुक्टोज। ग्लूकोज भी होता है पर फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, फ्रुक्टोज। आपने ब्लड शुगर को बोला जाता है ब्लड ग्लूकोज, है ना, लेकिन क्या आपने कभी सुना ब्लड फ्रुक्टोज? नहीं सुना, क्योंकि ब्लड में फ्रुक्टोज जाता ही नहीं है, तो ब्लड की शुगर को बढ़ाता नहीं है, बल्कि वो कंट्रोल करने में इनडायरेक्टली हेल्प करता है। तो खैर, डायबिटीज़ के पेशेंट हो या किसी भी तरह के पेशेंट हो या नॉर्मल इंसान के लिए भी आपको सिर्फ इतना करना है कि 12 बजे तक आपके पेट में भरपूर फल ही फल जाना चाहिए, कुछ और नहीं। कितना फल? जितना आपका बॉडी वेट। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10, दैट बिकम 700 ग्राम्स, 700 ग्राम कम से कम। अगर कोई बोले 600 ग्राम में मेरा पेट भर जाता है, ठीक है, कुछ और नहीं खाना। लेकिन कोई बोलेगा 700 ग्राम में भूख लग रही है तो 800 ग्राम खा लो, 1 किलो खा लो। क्वांटिटी कैन बी फ्लेक्सिबल आपके नीड के हिसाब से, लेकिन खाना यही होगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। कौन सा फल लेना वो फ्लेक्सिबल है, बट लेना फल होगा वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ना रोटी, ना सब्जी, ना दलिया, ना खिचड़ी, ना ब्रेड, ना टोस्ट, ना चाय। चाय पीना ही है तो 12 बजे के बाद पी लीजिए एक बार। उससे पहले ही पीना है तो ग्रीन टी पी लीजिए, और वो भी नहीं तो ब्लैक टी पी लीजिए, लेकिन दूध वाली चाय नहीं। पीना ही है दूध वाली चाय तो 12 बजे के बाद पी लीजिए। दिस बिकम द फर्स्ट स्टेप।
ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। वैसे तो ना लें, सवाल लिखते जाइए, कीप राइटिंग। इसको जो भी आपके सवाल होंगे आई विल आंसर इन डिटेल। ऐसे पूछेंगे तो एक लाइन में जवाब दे दूंगा। फिर स्टेप 2, लंच और डिनर के लिए जब भी आप बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठिए, प्लेट 2 और प्लेट 1। प्लेट 2 में वही वाला खाना रखिए जो आज भी खाते हैं, अभी तक खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल उल्टा सीधा जो भी खाते हैं यहाँ रख दीजिए। जितना खाना चाहते हैं उतना रख दीजिए। आप सवाल लिखिए, राइट द क्वेश्चन। आप अनुमान रखिए कि मुझे ये पता है कि आपके दिमाग में क्या क्या सवाल चल रहे होंगे। हर चीज़ का जवाब एक एक करके आएगा। कुछ का जवाब अभी आएगा, कुछ का जवाब शाम को आएगा ज़रूर। जितने तरह के पेशेंट्स यहाँ पे हैं उनके जितने तरह के सवाल हो सकते हैं सारे सवाल के जवाब आएंगे, राइट। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ। लेकिन फिर भी आप सवाल लिखिए। अगर कुछ मिस हो जाता है तो सवाल लिखने के बाद मेरे पास आ जाएगा, आई विल टेक इट, राइट। उस सवाल को मैं लूँगा, तो चिंता मत कीजिए। यहाँ पे जो मैंने बताया वो सभी के लिए है। वो किडनी वाला ले सकता है, या फिर कोई बोलेगा पार्किंसन वाला ले सकता है, फिर कोई बोलेंगे कैंसर वाला ले सकते हैं। कि मैं तो बोल ही रहा हूँ सभी को लेना है।